हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो है वो आप पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब एनेट हेडमेड से कहती है मैं हर टाइम तो की को होल्ड करके हर जगह घूम नहीं सकती, है ना। हेडमेड ये सुन के बोलती है आपका इससे क्या मतलब है। एनेट उससे बोलती है आप हेडमेड के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकती हैं, आप अपनी राय जितना चाहे उतना दे सकती हैं और इसके लिए आप हमेशा वेलकम है। लेकिन बस ये मत भूलिए। और ये कहते हुए एनेट काफी ज्यादा डरावनी लुक दे रही होती है और कहती है कि अंतिम निर्णय लेने वाली मैं हूँ। और हेडमेड ये सुन के घबराते मन में सोचती है इसका मतलब तो ये है कि बस मुझे वह टाइटल रखने दे रही है, लेकिन बेनेट मुख्य नौकरानी का वास्तविक काम करेगी। हेडमेड आए गुस्से से दांत भींचते मन में सोचती है वह कोई साधारण महिला नहीं है। ग्रैंड डची ने अपना मन बना लिया है और वह अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। अब हम देखते हैं अटलांटे और बाकी सबको जो कि वहां से वापस जाने लगते हैं और जाते हुए अटलांटे पीछे मुड़ के एक तिरछी नजर से हेडमेड को देखती है और हेडमेड अटलांटा को देख के अपने मन में सोचते बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इस बात के बारे में अंदाजा हो गया है कि इस हमले के पीछे अपराधी कौन है। अब यहाँ से चेन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एनेट और सलीसा को जो वॉक करते हुए कहीं जा रही होती है और आपस में बात करते ही बोलती हैं। सलीसा हंसते बोलते हैं कि आपने देखा थोड़ी देर पहले हेडमेड का एक्सप्रेशन। और अटलांटा ही सुन के वो उसे एक स्माइल देती है। सलीसा आगे बोलती है और ऐसा लग रहा था कि हेडमेड भी शांत रूप से घबराई हुई थी और जब उसने मुझे वो चाबियां दी थी तो उसके हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। और ये कहते हैं सलीसा पीछे की तरफ मुड़ते और हम देखते हैं पीछे टैरिन को जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। तभी सलीसा आगे बोलती है बहुत ही ज्यादा संतोषजनक था और तभी जो टैरिन होता है वो उन दोनों के सामने आ जाता है और टैरिन को देख कर तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और गाइस सच में जिस तरह से टैरिन दिख रहा है ना इस टाइम तो कोई भी उसे देखेगा तो डर ही जाएगा। और हम देखते हैं सलीसा की हालत, जिसकी हालत तो काफी बुरी हो गई थी, उसका तो दिल ही बाहर आ गया होता है। पर एनेट तो टैरिन को देखकर बोलती है एनेट बोलती है सर टैरिन। और टैरिन भी ये सुन के एनेट को ही देख रहा होता है। तभी एनेट अपनी पहले की बात को याद करती है जो सलीसा ने उससे कहा था कि हिज हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक काफी ज्यादा गुस्से में है और जितने भी स्कॉट नाइट्स थे उन सभी को लॉक करके प्रिजन में डाल दिया गया है। और ऐसा लगता है कि हिज हाइनेस ने सर टैरिन को बहुत ही बुरी तरह से उनके फेस पे मारा है। ये सुन के जब एनेट ने कहा था क्या सच में। और ये सारी बात सोचने के बाद प्रेजेंट में एनेट टैरिन को देख के मन में सोचते बोलते मैंने ये पहले भी सुना था लेकिन सामने देखने में तो और भी ज्यादा बुरा है। और गुडनेस उसका वो प्रिटी फेस। और गाइस हम भी देख सकते हैं टैरिन के फेस पे जब लोइक ने उसे मारा है तो उसकी चोट के भी निशान है। और टैरिन एनेट से बोलता है मैं हर हाइनेस से प्रॉपर तरीके से स्कॉटिंग करने में फेल रहने के लिए क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं टैरिन को जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से झुकते हुए बोलता है आई अपोलोजाइज। हम देखते हैं एनेट को जो कि काफी ध्यान से सब कुछ देख रही होती है और एनेट कुछ बोलती तो नहीं है पर फिर बाद में एनेट बोलती है क्या ग्रैंड ड्यूक ने आपको यहाँ पे भेजा है या फिर आप यहाँ खुद आए हैं। और ये सुन के टैरिन फीलिंग्स होते हुए बोलता है वो। और इसी के साथ टैरिन पहले की बात होता है जब वो प्रिजन में था और लॉइक उसके सामने काफी गुस्से में बैठा था। टैरिन लॉइक से बोलता है मैं हर हाइनेस की रक्षा करने में विफल रहने के लिए क्षमा मांगता हूँ कमांडर। और लॉइक ने उसे आंसर देते हुए कहा था आपको मुझसे नहीं बल्कि ग्रैंड डची से माफी मांगने की जरूरत है। ग्रैंड डची के पास जाएं और उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगे। और ये याद करके प्रेजेंट में टैरिन पहले तो कुछ नहीं कहता फिर बाद में एनेट से बोलता है अगर उन्होंने मुझे नहीं भेजा होता तो मैं बाद में खुद आ जाता। और ये सुन के तो अटलांटा शौक होते है मन में सोचती है तो इसका मतलब ग्रैंड ड्यूक ने उसे भेजा है। अब एनेट एक लंबी सांस छोड़ती है और आंख बंद करके कुछ सोचती है और फिर एनेट बोलती है ठीक है चलो सबसे पहले अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं। अब हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे एनेट तो अपनी बैठी होती है और उसके सामने टैरिन खड़ा होता है। एनेट टैरिन से बोलती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ठीक हूँ इसलिए आपको इस बारे में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद एनेट अपने मन में सोचती है वैसे भी अब स्क्वाड बदल रहा है इसलिए अब हम एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। उसने मेरे कारण जेल में डाले जाने का कष्ट भी सहा इसलिए मुझे उसे विनम्रतापूर्वक भेज देना चाहिए। अब देखते हैं हम टैरिन को जो कि एनेट से बोलता है मैंने सुना कि आप अपने स्क्वाड को बदल रही हैं। ये सुन के एनेट बोलती है हाँ ग्रैंड ड्यूक ने इसे मुझे करने के लिए कहा था। और एनेट चाहे पीते अपने मन में सोचती है वही है जो मैं भी चाहती थी क्योंकि मुझे इस घटना के माध्यम से एहसास हुआ कि अभी चिंता पैदा करने वाली बात तो यह है कि अब मैं सुरक्षा किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जिस पर मैं भरोसा भी नहीं कर सकती। अभी हम टैरिन को देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड होते हुए कहता है प्लीज मुझे आपको हर हाइनेस के साथ स्कॉटिंग जारी रखने के लिए अनुमति दें। और ये सुन के तो एनेट काफी शौक होता है टैरिन को देखती क्योंकि उसने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि टैरिन खुद उससे कहेगा। तभी एनेट टैरिन से कहती है लेकिन क्यों। टैरिन ये सुन के एनेट को देखते हुए बोलता है मैं चाहूंगी कि आप मुझे इसकी भरपाई करने का एक मौका दें।
और ये सुनने के बाद हम देखते हैं एनेट को, जो काफी रूड तरीके से कहते हैं उससे नहीं, और एनेट को इस तरह से बोलते हुए देखते हो टेरिन भी काफी शौक होता है। तभी टेरिन आगे बोलता है हमें इस मैटर पर बात करना चाहिए क्योंकि ये 9th नाइट के स्क्वाड की ओनर की बात है, तो इसलिए प्लीज मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी हमारे ऊपर नरमी दिखाएं। एनेट बोलती है आप जितना ही मुझसे इस बारे में पूछेंगे मेरा जवाब वही होगा, मैंने कहा नहीं। टेरिन बोलता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं इस पूरे समय आपके हर हाइनेस आपका अनादर करता रहा। यदि आप मुझे इसके लिए दंडित करना चाहती हैं तो मैं इसे हर वक्त स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन तभी एनेट अपना चाय का कप नीचे रखती रहे बोलती है ये इसलिए नहीं है, और टेरिन ये सुन के बोलता है तो फिर क्यों। तभी एनेट बोलती है मैं एक शूरवीर के रूप में आप पर भरोसा नहीं कर सकती। टेरिन ये सुन के बोलता है आपका इससे क्या मतलब है। एनेट बोलते है बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये। तभी एनेट आगे बोलती है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने सुना, मैं आप पर बिल्कुल भी एक शूरवीर के रूप में भरोसा नहीं कर सकती। हालांकि परसों जो हुआ उस अंडे को रोकने में नाकाम रहना ये वास्तव में एक गलती थी। और हम देखते टेरिन को जो कि सुन के थोड़ा घबराने लगता है, और हम देखते हैं एनेट को जो सीरियस होते ही कहती है मुझे पता है कि आपने प्रस्ताव पर इसे होने दिया। अब टेरिन ना जानने की एक्टिंग करते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि आपका इससे क्या मतलब है। एनेट बोलती है यहाँ तक कि मेरी मेड जिसने कभी तलवार भी नहीं पकड़ी उस अंडे की ओर बढ़ गई, और फिर भी ब्लैनियम के शूरवीर का कैप्टन चूक गया। अब हम देखते हैं टेरिन को जो कि सुनने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता, और टेरिन उस पल के बारे में सोचता है जब एनेट के ऊपर अंडा फेंकने वाला होता है। तब कोई अंडा फेंकते हुए कह रहा होता है इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, और तभी टेरिन उस अंडे को एनेट की तरफ आता हुआ देख अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये क्या है, एक अंडा, मुझे इसे रोकना होगा, मुझे ग्रैंड डचीज की रक्षा करनी होगी। और ये कहता है टेरिन एनेट को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरी होती है। तभी जो टेरिन होता है वो अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है, और टेरिन वहाँ पे कुछ कर नहीं पाता, बस सीधा खड़ा रह जाता है। तभी एनेट टेरिन से बोलती है प्रेजेंट में यही कारण है कि मैंने इसे पहले नहीं उठाया, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं चिंतित थी कि ग्रैंड ड्यूक जो आप पर इतना भरोसा करते हैं और निर्भर रहते हैं उन्हें चोट पहुंचेगी। हालांकि 9th नाइट स्क्वाड की आदेश की प्रतिष्ठा के लिए मैं आपकी माफी की स्वीकार कर लूंगी। आप ड्यूक को बता सकते हैं कि मैंने आपकी माफी को स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब हम देखते हैं टेरिन को जो कि इतना कुछ सुनने के बाद तब उसकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी कहने की। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टेरिन को जो आगे चलते हैं मन में सोचते हैं बोलता है ग्रैंड डचीज ने सब कुछ नोटिस किया था। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि वे एक चालाक महिला थी। ये सोचने के बाद टेरिन दांत भींचते हुए उस पल के बारे में सोचता है जब एनेट के बारे में वो लोग बुराई कर रहे थे। उस पर मैंने सुना कि लोग ग्रैंड डचीज के ऊपर काफी नाराज थे। उस पल मुझे लगा कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने पापा को धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केस की वजह से ही मेरे फादर की मृत्यु हुई थी। अब हमें वापस से वही एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम टेरिन को देखते हैं जो एनेट को इस तरह से देखकर शौक होते अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुझे भी अपने काम बेवकूफ़ी भरे और दीने लगते हैं। मैंने एक नाइट के तौर पर अपनी फर्ज को छोड़ दिया और एक कमजोर औरत की बेइज्जती होने दी। अब प्रेजेंट में टेरिन आगे चलते हुए मन में सोचता है अगर मुझे एक और मौका दिया जाता तो मैं अपनी नाकामी की भरपाई करना चाहता था। ग्रैंड डचीज के वर्ड ने मुझे मेरे लॉर्ड से मिले हुए घाव से भी ज्यादा चोट पहुंचाई। और ये कहते हुए टेरिन वहां से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वहाँ पे कुछ पेपर्स रखे होते हैं जहाँ पे कोई आते हुए कहता है कि आपने मुझे बुलाया, और ग्रेस वही सुन के वो हाँ करता है। हम देखते हैं यहाँ पे लोइक और एनेट होते हैं। लोइक एनेट से बोलता है मैंने आपके ऊपर हुए हमले के शामिल लोगों की सजा के बारे में हुई प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाया है। ये सुन के एनेट बोलती है ओह अच्छा। लोइक आगे बोलता है जिस व्यक्ति ने अंडा फेंका था उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है और उसे हमेशा के लिए विलेनियम के पहाड़ों से बाहर निकाल दिया गया है। ये सुन के एनेट बोलती है ओह। लोइक आगे बोलता है बाकी के लोगों ने जिन्होंने हंगामा किया था उन्हें हार्ड लेबर की सजा दी गई है। मैंने मर्चेंट एसोसिएशन के हेड को भी आदेश दिया है कि वे सभी दुकानों में एक ऑफिशियल नोटिस बांटे ताकि आपके बारे में फैली झूठी अफवाहों को दूर किया जा सके। एनिटी सब सुनने के बाद स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। जरूर आपको इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी। लगी सुन के कहता है ये तो नेचुरल है कि मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि ये मेरी पत्नी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और एनेट को हम देखते हैं जो कि सुनने के बाद तो ब्रश करते हुए मन में सोचती है क्या मेरी भाई सच में। अब वह ऐसी शर्मनाक बातें भी करने लगा है जिससे वो पहले काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब देखो जरा वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल से ही कह रहा है। तभी लोग आगे बोलता है और मुझे याद है कि आपने मुझसे कहा था कि आप इस मैटर को खुद ही संभाल लेंगी, लेकिन क्या आपके माइंड में कोई कैल्कुलेट है।
तभी हम देखते हैं लोई को, जो एकदम से काफी सीरियस होता है, बोलते हैं मिशेल एबोट्स, काउंट एबोट्स की डॉटर। तभी एनेट सुन के एकदम चौंकते हुए बोलती, कैसे, आपको ये कैसे पता? लोई एनेट को बताता है, दोषियों को एक फीस भी मिली थी। जब मैंने अनऑफिशियल तरीके से बैंक के विड्रॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो मिशेल एबोट्स ही एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाली थी। एनिडी सुन के अपने मन में सोचती बोलती, जैसे कि उम्मीद थी मिशेल ने इसका प्लान बनाया और मार्जिला ने इसे अंजाम दिया। पंचायत एसोसिएशन के हेड को भी भीड़ इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया गया होगा। एनेट बैग से बोलती, मुझे शक था, लेकिन अगर लेडी मिशेल सच में कल्प्रिट है तो फिर क्या होगा? लोई सुन के कहता है, कोई भी अलग नहीं है, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि फिर कभी वह तुम पर उंगली नहीं उठा सकेगी। और ये कहता है, लोई काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और एनेट तो ये सुन के सीधा मना कर देती है, नहीं। ये सुन के लोई कहता है, लेकिन क्यों?